So good morning once again. We were on the fourth feature, reasonable accuracy. What is meant by reasonable accuracy? Reasonable means the level of accuracy required for a study. Okay, reasonable accuracy. It does not mean the data should be 100% correct. Okay, it does not mean also that data should be incorrect. Okay, so what should be the level of accuracy? What should be the level of accuracy for our study? Suppose you are doing some study. सपोज कीजिए आपने कोई मेडिसिन कुछ बनाया है एंड यू वांट टू सी द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन ऑन द पीपल. ओके, नाउ योर स्टडी इज वेरी सीरियस काइंड ऑफ स्टडी. ओके, यू कैन इमेजिन कि अगर आप एक मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ऑन द पीपल, यू शुड हैव 100% accurate data. Okay, so your study is a kind of serious kind of study, and you cannot have inaccuracy in your data, है ना. जब आप पेशेंट को चेक कर रहे हैं, सपोज आपने मेडिसिन दिया, ठीक है, और उससे उनका ना आप देख रहे हैं उनके बीपी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उनकी शुगर लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो you will collect the 100% accurate data. You will record 100% accurate information, क्योंकि आपकी जो स्टडी है उसमें बिल्कुल भी अगर कुछ भी इनएक्यूरेसी आ जाती है तो वो आपके रिजल्ट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देगी और उसका ह्यूमन पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है. तो इस तरह की स्टडी में तो हमें क्या चाहिए? 100% एक्यूरेसी चाहिए हमें. वी कैन नॉट बी इनएक्यूरेट. आप प्रॉपर जो लेवल जो है, जो जैसे बीपी लेवल क्या रहा दवाई देने के बाद, शुगर लेवल क्या रहा, तो ये सब चीज़ें आप 100% एक्यूरेट आप कलेक्ट करोगे और एक्यूरेट ही आप उसको रिपोर्ट करोगे. लेकिन मान लीजिए आपकी स्टडी जो है वो काइंड ऑफ सीरियस स्टडी ना होकर इस तरह की है, जैसे मान लीजिए कि आप ये देखना चाहते हैं कि पॉलिटिकल रैलीज का इफेक्ट क्या पड़ता है सिटीजन्स पर. तो अब इस तरह की जो सोशल इश्यूज हैं, ठीक है, तो उस पर आपका जो लेवल ऑफ एक्यूरेसी है वो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट डेटा नहीं चाहिए. आप ये देखना चाहते हैं कि रैलीज का लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कितने लोग रैलीज, पॉलिटिकल रैलीज अटेंड करते हैं. तो मान लीजिए आपने आप रैलीज में पार्टिसिपेट किया आपने और देखा कहीं पे 1000 लोग हैं, कहीं पे 1500 हैं. आप एक आइडिया लगा रहे हो ना कि 1000 हैं. कोई आपने एक पर्सन को काउंट थोड़े ना किया है कि वहाँ उस रैली में 1000 लोग आए थे. हम एक आइडिया ले लेते हैं कि 1000 लोग हैं. तो it depends on the nature of problem, it depends on the seriousness of problem, it depends on the kind of study that what should be our level of accuracy. If we are doing some serious kind of study which has serious impact on human being, then we should have higher level of accuracy. Otherwise the level of accuracy may be a little bit compromised. And the next feature is placed in relation to each other. I told you earlier in the previous video that placed in relation means the data should be of homogeneous nature. Homogeneous nature means जो same unit में हो, ठीक है. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपने एक बच्चे से मार्क्स पूछे और दूसरे से इनकम के बारे में पूछा, तो दोनों ही इंफॉर्मेशन जो है वो अलग अलग यूनिट में है. यू कैन नॉट रीच एट एनी कंक्लूजन, ठीक है. If the data will be of homogeneous nature, you can do something. You can reach at you can make some inference about from the data. Okay. Next is प्रीडिटरमिन्ड पर्पस, यानी कि जो भी हमारी स्टडी होती है उसमें हम जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो एक प्रीडिटरमिन्ड पर्पस से होना चाहिए. यानी कि व्हेन वी कलेक्ट द डेटा, दैट डेटा शुड बी कलेक्टेड कीपिंग इन माइंड द पर्पस ऑफ आवर स्टडी. Like if I want to make a study on the reading habit of students, okay,
I want to know how how much time the students spent on their study and what kind of subject they like to read. Okay, I want to make this kind of study. So the purpose is very clear that I want to search about reading habit of students. So what should be my question? What should be the data? While collecting the data collect करते हुए मैं ये ऑब्जेक्टिव और पर्पस अपने माइंड में रखूंगी ना कि मैं डेटा क्यों कलेक्ट कर रही हूँ, क्या जानना चाहती हूँ मैं. इफ आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर रीडिंग हैबिट, आई विल आस्क यू विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, how much time you spent on studies, how much time you spent on different subject, okay, how you prepare for exams. I will ask such kind of question. Or I will not ask what is your family income, who is your brother, what your father does. I will not ask, है ना. तो I want to say that कि we should keep in mind the purpose of study, and when the purpose of study will be clear in our mind, then we will collect data accordingly. Okay, so while collecting the data, the purpose should be very much clear and predetermined, यानी कि पहले से निर्धारित होना चाहिए. And the next feature is enumerated or estimated. Data may be enumerated means can be counted, or may be estimated, और हम estimate भी लगा सकते हैं. Just I gave you an example in this video कि when we participate in a rally, we take a estimate. हम estimate ले लेते हैं कि 1000 लोगों ने इस रैली को अटेंड किया. It may be 1200, it may be 1100, but हमने estimate ले लिया. तो और जब हमने मेडिसिन की बात की थी कि मेडिसिन हम बना रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने एस्टिमेशन नहीं किया था. हमने पेशेंट को देखकर उसका बीपी एस्टिमेट नहीं किया कि इसका बीपी तो ठीक लग रहा है, ही इज लुकिंग नॉर्मल, और इसका बीपी भी क्या होगा, नॉर्मल होगा. नो, वहाँ पे हमें डेटा कैसा चाहिए, हमें एन्यूमरेशन करना पड़ेगा, हमें काउंट करना पड़ेगा. लेकिन जब हमारी जो स्टडी है इस तरह की है जहाँ पर हम डेटा को एस्टिमेट भी कर सकते हैं, यानी कि हमें एस्टिमेट करना है और वी हैव टू एन्यूमरेट. इट विल डिपेंड ऑन आवर नेचर ऑफ स्टडी. ओके, देन collected in a systematic manner. Data should be collected in a systematic manner, not in a haphazard manner. Means everything we do with the plan. Okay, we should not be unplanned in our activity. देखो, जो भी काम हमें करने चाहिए वो हमें प्लान्ड वे से करने चाहिए ना, कि ऐसा करेंगे फिर ऐसा करेंगे फिर ऐसा करेंगे. ठीक है, यानी कि पहले पर्पस क्लियर होगा, फिर हमें इस तरह का डेटा चाहिए, हम इन लोगों से कांटेक्ट करेंगे, हम इस तरीके से कांटेक्ट करेंगे और हम इस तरीके से डेटा कलेक्ट कर लेंगे. यानी कि एक सिस्टम होना चाहिए, एक प्लान्ड वे से हमें चलना चाहिए. डेटा शुड नॉट बी कलेक्टेड इन अ अनसिस्टमैटिक मैनर, कि हमें पता तो है नहीं कि हम क्या जानना चाहते हैं, क्या रिसर्च करना चाहते हैं, और हम ऐसे ही लोगों के पास जाके उनका इंटरव्यू लेने लग जाए. ऐसे थोड़े ना होता है. तो वी शुड बी वेरी मच क्लियर. ठीक है, इन एडवांस वी शुड बी सिस्टमैटिक, वी शुड बी प्लान्ड. So all these were the feature of statistics.